रवींद्र जडेजा कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और सेंटिमेंटल है इस टाइम पर जब वो राजस्थान रॉयल्स में जा रहे हैं चेन्नई सुपर किंग को छोड़ के। देखिए, ये जो ट्रेड की खबरें थी कहीं न कहीं काफ़ी दिनों से चल रही थी कि रवींद्र जडेजा और सैम कुरन ट्रेड होंगे संजू सैमसन के बदले, और कहीं न कहीं चेन्नई सुपर किंग की तरफ से काफ़ी खुशी की तरफ से एक कन्फर्मेशन आई। खुशी इसलिए क्योंकि जो वो चाहते थे आखिर वही हुआ। वो चाहते थे संजू सैमसन को टीम में लाना और टीम में एक कप्तानी का चेहरा देना, और कहीं न कहीं वो चीज़ सही हुई। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स से जिस तरीके से रवींद्र जडेजा जा रहे हैं, तो चेन्नई सुपर किंग के जो फैन्स हैं कहीं न कहीं चेन्नई सुपर किंग के ओनर्स के आगे खड़े हो गए और कहीं न कहीं बगावत चालू कर दी, क्योंकि कोई भी फैन्स जो खिलाड़ी को देखता है बहुत लंबे समय से खेलते हुए अपनी टीम से, और उसे मालूम है खिलाड़ी की अहमियत क्या है, खिलाड़ी कितना कैपेबल है, खिलाड़ी के अंदर टैलेंट क्या है, और अगर उस खिलाड़ी के साथ इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी, उसे टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो कहीं न कहीं इसका विरोध तो आपको देखना ही पड़ेगा। और रवींद्र जडेजा कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है इमोशनल होंगे, क्योंकि वो उन्होंने क्रिकेट की जो है, अगर भारतीय टीम के अलावा आईपीएल में जब आए तो भले ही राजस्थान के लिए कुछ साल खेले, लेकिन बाद में चेन्नई के साथ जुड़े और अब तक लास्ट तक चेन्नई के साथ जुड़े हैं। और उम्र के और कैरियर के इस पड़ाव पर कहीं न कहीं चाहेंगे कि अपने कैरियर को कहीं न कहीं फिनिश किया जाए चेन्नई सुपर किंग के साथ। लेकिन चेन्नई सुपर किंग की दिक्कत ये है कि वो एक फ्रेंचाइजीज़ गेम है, कि आईपीएल जो फ्रेंचाइजीज़ गेम है, और फ्रेंचाइजीज़ जो है हमेशा अपने प्रॉफ़िट और लॉस को देखता है। अगर उनको लगता है कि किसी भी मोड़ पे अगर किसी खिलाड़ी को चेंज करने से, अगर किसी खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी को लाया जाए, किसी भी खिलाड़ी को अगर ट्रेड किया जाए, एक्सचेंज किया जाए, अगर उससे हमारा प्रॉफ़िट हो रहा है, उससे हमारी वैल्यू बढ़ रही है, ब्रांडिंग वैल्यू बढ़ रही है, मैच जीत रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो ज़रूर करेंगे। उनके लिए फ्रेंचाइज़ीज़ के लिए, ओनर्स के लिए कहीं न कहीं इमोशंस साइड में हो जाते हैं, और कहीं न कहीं प्रॉफ़िट लॉस का गेम चलता है। उनके लिए ये एक एसेट की तरह है, कोई भी खिलाड़ी एक एसेट है। रवींद्र जडेजा, संजू सैमसन 18-18 करोड़ की वैल्यू रखते हैं, और कहीं न कहीं अगर रवींद्र जडेजा के जाने से, संजू सैमसन के आने से कहीं न कहीं अगर चेन्नई सुपर किंग का, राजस्थान रॉयल्स की अगर बात बन रही है और उनको प्रॉफ़िट हो रहा है, तो ज़रूर इस डील और ट्रेड को करेंगे। यहाँ पर बात करें तो रवींद्र जडेजा ने चेन्नई के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन रवींद्र जडेजा कहीं न कहीं चाह रहे होंगे कि जो रवींद्र जडेजा के माइंड में ज़रूर एक चीज़ होगी कि जब मैं चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलता था, तो चेन्नई सुपर किंग के लिए बात ये थी कि धोनी की कप्तानी भी खेलते थे, और कहीं न कहीं रवींद्र जडेजा इतने सीनियर प्लेयर होने के बाद, जब भी प्लेयर सीनियर हो जाता था, उसके ऊपर कहीं न कहीं कप्तानी उसको मिलनी चाहिए, डिज़र्व करनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस। लेकिन धोनी के छत्रछाया में जो भी खिलाड़ी आया, कहीं न कहीं उसके अंदर ही दबा रह गया कप्तानी की बात। परफॉर्मेंस तो आप देंगे ही देंगे, आपको मौका मिलेगा खेलने के लिए, बट कप्तानी का मौका कभी भी रवींद्र जडेजा को नहीं मिल पाया। एक आध सीज़न में मिला, लेकिन उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया था एक सीज़न में, उसके बाद फिर बदल दिया गया। तो यहाँ पर कहीं न कहीं अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग की तरफ से रवींद्र जडेजा की, तो रवींद्र जडेजा कहीं न कहीं ज़रूर चाहेंगे कि अगर एक कैप्टन के बदले, क्योंकि सामने वाली टीम से, राजस्थान से संजू सैमसन आ रहे हैं चेन्नई में, तो संजू सैमसन कौन है? एज़ अ नॉर्मल प्लेयर तो है नहीं, एक कप्तान था। तो कप्तान अगर रिप्लेस आ रहा है, तो अगर रवींद्र जडेजा कप्तान की जगह जा रहे हैं, तो वो ज़रूर चाहेंगे कि कप्तान की जगह अगर मैं जा रहा हूँ, तो मुझे कप्तानी मिले, क्योंकि ये चीज़ें हुई है पहले भी। अगर बात करें तो चेन्नई सुपर किंग की तरफ से, चेन्नई सुपर किंग के लिए फ़िलहाल जो लास्ट ईयर कप्तान थे, वो थे ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान थे, और ज़रूर कप्तानी का एक चेहरा है। धोनी के बाद कहीं न कहीं धोनी ने भी इस बात को माना था, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने इंजरी भी हो गई थी, पूरे सीज़न खेल नहीं पाए, फिर धोनी ने कप्तानी करी। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ पे भरोसा है उनके ओनर्स को, सीएसके के ओनर्स को, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि उन्होंने कुछ बड़ा झंडा गाड़ दिया हो या कुछ बड़ा ऐसा कीर्तिमान कर दिया, आईपीएल ही जिता दिया हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक-ठाक एवरेज टाइप का कप्तानी वाला परफॉर्मेंस है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर चेन्नई सुपर किंग ने जो डील करी है, उसके पीछे राजस्थान का क्या फ़ायदा है? देखिए, राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के पास कहीं न कहीं उनकी टीम से जो संजू सैमसन जा रहे हैं, तो संजू सैमसन एक कप्तान थे, और अगर कप्तान, एक बड़ा कप्तान जाएगा, तो कहीं न कहीं एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी कप्तान के लिए। अब कप्तान कौन बनेगा? सबसे पहला कैंडिडेट है रियान पराग, क्योंकि रियान पराग टीम के साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और ज़रूर चाहेंगे कि अगर टीम में कहीं न कहीं अगर ऐसी बात आती है, कैप्टेंसी की वैकेंसी आती है, तो पहला नाम मेरा आता है। उसके बाद दूसरा जो कैंडिडेट है, वो है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल कहीं न कहीं तीनों फॉर्मेट खेलना डिज़र्व करते थे भारतीय टीम के लिए, लेकिन टीम से बाहर है। लेकिन ज़रूर चाहेंगे कि अगर आईपीएल खेल रहे हैं, तो आईपीएल में कप्तानी मिले, क्योंकि उनके साथ के बैच के, उनकी एज के जो खिलाड़ी है, कहीं न कहीं भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं कई फॉर्मेट्स में। तो जब जायसवाल पे बात आएगी, जायसवाल ज़रूर चाहेंगे कप्तानी करें,
लेकिन यहाँ पर अगर रवींद्र जडेजा आएँगे तो रवींद्र जडेजा जो है कहीं न कहीं एक तो दावा तो डालेंगे ही कि मैं जो है अब टीम का कप्तान बनूँगा, क्योंकि इतने सालों तक मैंने खेला, मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। अगर मैं कप्तान होता चेन्नई सुपर किंग का तो शायद ही मेरे साथ ऐसी चीज़ होती। खैर कोई बात नहीं, ये डील जब हुई तो कहीं न कहीं धोनी ने बात करी होगी कि महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग के साथ अभी भी एज़ अ मेंटर, एज़ अ कप्तान जुड़े, एज़ अ प्लेयर खेल रहे हैं, तो उन्होंने ज़रूर बात करी होगी रवींद्र जडेजा से, और रवींद्र जडेजा कहीं न कहीं कन्विंस हुए होंगे, क्योंकि खिलाड़ी के आप मर्ज़ी के बिना ट्रेड नहीं ले सकते इस तरीके की ट्रेड। तो रवींद्र जडेजा कहीं न कहीं कन्विंस होंगे, उन्होंने ओके किया होगा कि चलो ठीक है भाई, जो भी हो रहा है, ठीक है, हम खेल रहे हैं और हम कहीं न कहीं हमें खेल रहे तो हमें फ़ीस मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, और कहीं अगर हम दूसरी भी टीम के लिए खेले तब भी फ़ीस मिलेगी, क्योंकि इस गेम में कहीं न कहीं आप जिस स्टेट से खेलते हैं उसी से आपको, जहाँ से आप बॉर्न है वहीं से आपको खेलने का मौका मिलेगा नहीं। ये फ्रेंचाइज़ीज़ गेम है, जैसे कि मैंने कहा, जहाँ जो ओनर्स है, फ्रेंचाइज़ीज़ है, चेन्नई सुपर किंग की फ्रेंचाइज़ीज़ जहाँ पर उनको फ़ायदा हो रहा है, वहीं पर उनको खिलाएँगे। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिस स्टेट से है जहाँ चाहेंगे वहीं खेलेंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कहीं न कहीं ओनर्स जो है टीम के, उनके अकॉर्डिंगली चलने वाला है, क्योंकि राजस्थान के ओनर्स जो है, अगर वो सोच रहे हैं राजस्थान रॉयल्स में रवींद्र जडेजा, सैम करन आए, इनसे हमारा प्रॉफिट होगा, तो वही चीज़ें होने वाली है अकॉर्डिंगली। खिलाड़ी चाहेंगे कि नहीं मैं यहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, तो ऐसा तो बिल्कुल भी होने नहीं वाला है। देखिए, इसके बाद अगर बात करें, 2 टीमों की कप्तानी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, चेन्नई की और राजस्थान की स्ट्रेट से। लेकिन इस आईपीएल के सीज़न में ये कोई छोटी-मोटी ट्रेड नहीं, एक बड़ी ट्रेड है, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता खुलेगा केकेआर के लिए। केकेआर के पास भी एक कप्तानी की वैकेंसी है। कप्तानी की जगह क्यों खाली है? क्योंकि देखिए, जब 2024 का आईपीएल सीज़न जीता था केकेआर ने, और श्रेयस अय्यर ने कप्तानी में जितवाया था, कहीं न कहीं कप्तानी का बड़ा रोल था। लेकिन उसके अगले ही सीज़न केकेआर ने क्या किया, श्रेयस अय्यर को रिलीज़ कर दिया, और श्रेयस अय्यर को पंजाब ने 26 करोड़ में खरीद लिया। पंजाब की टीम उस सीज़न में फाइनल तक गई थी, और फाइनल में जाके दुर्भाग्यवश फाइनल मैच हार गई, वरना लगभग जीती जाती पंजाब की टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में। इतना बड़ा कप्तान, इतना बड़ा प्लेयर, कहीं न कहीं केकेआर भी पछता रहा होगा, खो दिया है, लेकिन इसके बाद उनके पास विकल्प नहीं बचे। वेंकटेश अय्यर को उन्होंने खरीदा, इतना पैसा खरीदा, इतना पैसों में खरीदा कि उनके पर्स में पैसा ही खत्म हो गया। अब बात आई रहाणे पे, रहाणे को कप्तानी दी गई, कप्तानी ठीक-ठाक करी, लेकिन अब मानना पड़ेगा रहाणे जो है, इस फॉर्मेट के लिए सूटेबल कप्तान नहीं है। खिलाड़ी अच्छे हैं, अच्छा खेलते हैं, उन्होंने प्रूफ किया है, तेज़ खेलते हैं, लेकिन कप्तानी की जब बात आती है तो इस फॉर्मेट के लिए कप्तान नहीं सेट बैठते हैं। कहीं न कहीं टेस्ट या वनडे में ठीक बैठेंगे, लेकिन टी20 फॉर्मेट में कहीं न कहीं उनको रास नहीं आती, क्योंकि अगर हम परफॉर्मेंस ही देख लें 2025 की केकेआर की परफॉर्मेंस कहीं न कहीं टेबल पे काफ़ी नीचे खड़ी थी। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर राजस्थान रॉयल्स पे हम दोबारा जाए तो राजस्थान रॉयल्स के पास कप्तान के लिए कौन-कौन है? देखिए, रेयान पराग, यशस्वी जायसवाल और रवींद्र जडेजा। रवींद्र जडेजा तो उन्हीं के पास है। रेयान पराग कहीं न कहीं राजस्थान को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन यशस्वी जायसवाल कहीं न कहीं सोच सकते हैं कि अगर मैं टीम में खेलूँ, मुझे कप्तानी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कप्तानी नहीं मिल रही है, अगर दूसरी टीम में कप्तानी की जगह खाली है, तो कहने क्या, इतनी सारी ट्रेड आप कर ही रहे हो, तो मेरा भी ट्रेड है, कर ही दो। अगर केकेआर इंटरेस्टेड हुआ तो केकेआर ज़रूर चाहेगा कि अप्रोच किया जाए राजस्थान रॉयल्स को, और राजस्थान रॉयल्स अगर स्टेट के लिए माना तो ठीक है, अगर नहीं मानता है तो कहीं न कहीं यशस्वी जायसवाल कह सकते हैं कि मुझे आप रिलीज़ कर दो। आप रिलीज़ करोगे तो उससे क्या होगा, मेरी ट्रेड वैल्यू भी बढ़ेगी और मुझे पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, और कहीं न कहीं जो टीम मुझे चाहेगी कि मैं उनकी टीम में आके खेलूँ, कहीं न कहीं केकेआर में भी अदर टीम, तो वो टीम उन्हें अप्रोच कर सकती है और उन्हें ऑक्शन में खरीद सकती है। एज़ अ कप्तान का चेहरा भी होगा, क्योंकि केकेआर ने कहीं न कहीं कप्तानी को काफ़ी मिस किया है, और एक कप्तान कहीं न कहीं एक ऐसा होना चाहिए जो टीम में अच्छी खासी भूमिका निभाए। सो आपका क्या मानना है गाइज़, इस पर आप ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में गाइज़ इतना। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।